चलो भाई बच्चों, तो बेटा अब तक हम मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर दिए थे दिवाली के बाद में। पहले तो बताओ, दिवाली बढ़िया बन गई? बेहतरीन। चलो बहुत बढ़िया बात है। दिवाली के बाद में अपनी क्लास को वापस रिज्यूम करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट हमने केमिस्ट्री के अंदर शुरू कर दिया था, ठीक है ना। और जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट था उसमें क्या क्या हम चीज देख चुके थे। मोल कॉन्सेप्ट में हमने केवल अभी तक 2 या 3 लेक्चर के अंदर सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखा, और 2 लेक्चर में हमने सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देख लिया था। और मैंने आपको बताया था, क्या कहा था, कि आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कराने के बाद में मैं एक लेक्चर प्योरली किसका लेने वाला हूं, न्यूमेरिकल्स का लेने वाला हूं। समझ में आ रही बात कि यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं क्वेश्चन को एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाऊंगा, हालांकि उस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पता होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे नीट में नहीं आते बेटा, वो पिछले दूसरे जो हमारे पहले स्टेट पीएमटी हुआ करे थे, हरी बात समझ में, जैसे यूपी के अंदर यूपी सीपीएमटी होता था, बंगाल के अंदर वेबजी होता था, ठीक है। तो इसी तरह से वो पुराने अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के क्या है बेटा, क्वेश्चंस हैं। मेडिकल अलग अलग एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन उनके जैसे ही यूजुअली एग्जाम में आएंगे, लेकिन वो काफी एक्सट्रीम लेवल के मैं आपको करा दूंगा। समझ में आ रही बात, चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो हमारा यहाँ पर आता है वो आता है कि आपके सामने क्या गिवन है, देखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड वेट ऑफ H2SO4। मैं लिख देता हूं भैया, आपका क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो इधर आ जा भैया। क्वेश्चन है फाइंड वेट ऑफ H2SO4। क्या है भैया H2SO4? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। समझ में आ रही बात। टू प्रिपेयर 1200 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या दे रखा आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देना है, ठीक है। और उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी बेटा 0.1 मोलर की। अब यहां पर बच्चे 2 गड़बड़ करने वाले हैं। पहली गड़बड़ तो ये कि यहां पर वर्ड जैसे ही उन्होंने स्ट्रेंथ को देखा तो वो ये वाली स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, वो ये वाली स्ट्रेंथ को समझते हैं जो हमने स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाली देखी थी। समझ में आ रही बात आपको। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाली स्ट्रेंथ नहीं है। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दी गई है वो डिसाइड करेगी हमारी ये वैल्यू। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 0.1 m। m बोले तो मोलर, मतलब यहां पर क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। समझ में आ रही बात। तो इतना तो हमारी समझ में आ गया कि यहां पर क्या है, मोलैरिटी गिवन है। तो 1-2 क्वेश्चन तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसके बाद में हम स्टेप को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ताकि हमें मेन एग्जाम में भी स्टेप को स्किप करने की आदत हो एक्यूरेटली, और हमारा कोई किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए, क्या गिवन है भैया आपको, यहां पर मोलैरिटी गिवन है। तो आपने क्या निकालना है, वेट ऑफ H2SO4 निकालना। सबसे पहले आपको जो भी, मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपने समझ ली, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का क्या लिख लो, फॉर्मूला लिखना है। मैंने पहले ही कहा कि ये काम तुम्हारे माइंड में क्लिक होना चाहिए। कब, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसके बाद स्टेप को क्या करने वाले हैं, मिस करने वाले हैं। चलिए, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला यहां पर किसके रेस्पेक्टिव वाला लिखा जाएगा, वेट वाला लिखा जाएगा। सर क्यों लिखा जाएगा? सर टेक्निकली मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर हम कौन से यूज करेंगे, वेट वाले। तो मोलैरिटी का भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमारा वेट वाला यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आ रही बात समझ में। अब इनमें से आपको 1, 2, 3, 4 टर्म गिवन है। 4 टर्म में से आपको क्या गिवन है ये देखिएगा। सर मोलैरिटी आपको गिवन है, वो कितनी गिवन है भैया, हमारी 0.1 मोलर की है। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, कितना गिवन है भाई, 98 ग्राम। आप बोलोगे सर कहाँ गिवन है भाई, H2SO4 तो दे रखा ना, मैंने पहले कहा था कितना डाटा तो आपने याद करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ml गिवन है, कितना है सर, 1200 ml है। बस निकालना क्या है तुम्हें, ये वेट निकालना। 1000 तो आपको जानते ही आप अच्छी तरीके से, तो कुछ नहीं करना, वेट का फॉर्मूला यहां से डेराइव कर दीजिएगा। तो मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू में क्या आ गया, हमारा वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चों, 1000 आ जाता है। समझ में आ रही बात। तो मोलैरिटी कितनी है भाई हमारी, यहाँ पर मोलैरिटी हो गई हमारी 0.1 की, ठीक है। उसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 98 का, और ये आपका हो गया वॉल्यूम 1200 ml का, डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा
1000। एक पॉइंट से क्या घटा दो, एक जीरो हटा दो, हरी बात समझ में। एक जीरो से अगेन क्या हटा दिया, एक जीरो काट दी, नीचे क्या बचा 100। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अट्ठे 96, 96 का 6 का हासिल लगा 9, 12 निम्मा 108, 108 और 9 117 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 11.76 ग्राम। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। क्या समझा रहा है ये, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप 1200 ml सॉल्यूशन को बनाने के लिए 11.6 ग्राम उसमें सॉल्यूट डालेंगे तो उसकी मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी कंसीडर करी जाएगी, 0.1 मोल की कंसीडर करी जाएगी। तो ये टाइप 1 की प्रॉब्लम थी जो कि हमने यहां पर क्या कर ली, देख ली। मिक्स क्वेश्चन देखेंगे हम, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड होंगे हमारे सारे के सारे, काफी इजी होने वाले हैं। भाई कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक, है भाई कोई दिक्कत वाली बात है, क्लियर है। चलिए अब मोलैरिटी में दूसरे तरीके से, वो जो मैं वेट और वॉल्यूम वाला था उसका फॉर्मूला देखते हैं। सर मेरे पास में अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखिएगा, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके है भैया, ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, किसमें हुए भैया ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर इतने मॉलिक्यूल क्या है डिजोल्व हुए। तो आपको क्या निकालनी है, फाइंड मोलैरिटी। क्या निकालनी भैया, मोलैरिटी। अब ध्यान दीजिएगा, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट वाला इतना रट लेते हैं कि उनके जहन में ये बात घर कर जाती है कि वही मोलैरिटी का फॉर्मूला है। बेटा वो मोलैरिटी का फॉर्मूला नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है सर, मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पर वॉल्यूम लीटर में है तो ये ऐसे ही रहेगा, और अगर एमएल में लिया जाएगा, वॉल्यूम इन एमएल में लेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या लेना है ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। बताओ नंबर ऑफ मोल्स को कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, वेट वाला, वॉल्यूम वाला कि नंबर वाला, नंबर वाला। कैसे पता लगा सर, यहां पर ये इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है भैया, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आ रही बात समझ में, तो मोलैरिटी के फॉर्मूला भी चेंज हो गया सर, गिवन नंबर इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम इन क्या हो गया हमारा, एमएल हो गया। गिवन नंबर कितना है जी हमारा 6.023 इंटू 10 की पावर 20, ये 23 नहीं है 20 है, ठीक है। क्या है भैया ये 23 नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये है आपका 20, 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल, ठीक है। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, हम 23 से कर दो कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए इनटू में क्या आ गया भैया अच्छा 100, ये 1000 है, 1000 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर क्या हो गया 23, इंटू में वॉल्यूम कितना दे दिया यहाँ पर 100 ml, अरे हाँ या ना, है या नहीं है। 6.023 से ये खत्म, बोलो भाई 20 और 3 क्या है 23, जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, तो इन दोनों से क्या हुआ ये खत्म, तो आंसर क्या बचा 10 की पावर -2 मोलर। अगर हम लिखना चाहें तो 0.01 इस सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी बेटा, मोलैरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया 0.01 मोलर का वो ये सॉल्यूशन हमारा निकल के आएगा। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन क्यों लिया, ये मैंने क्वेश्चन बेटा बेसिकली इसलिए लिया है ताकि आप अपने मन में ये बात बिल्कुल घर मत कर लेना कि मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट वाला ही होगा, वो चेंज हो सकता है। वहां पर आपको क्या गिवन हो सकता है, वॉल्यूम गिवन है, तो फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला है मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर आपको कोई क्या गिवन है, प्योर सॉल्वेंट गिवन है, तो उसकी मोलैरिटी निकाली जाती है डेंसिटी से। याद आया आपके नहीं आया, तो हमने वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, यही फॉर्मूला पढ़ा था नहीं पढ़ा था। और मैंने आपको बोला था कि डेंसिटी यहां पर किस में लेनी है, 1 ग्राम पर एमएल में लेनी है, तभी तो यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई हुई थी, ठीक है। तो इसमें मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी निकालना है जिसकी डेंसिटी कितनी होगी 1 ग्राम पर एमएल होगी। समझ में आ रही बात। तो यहां से अगर मैं मोलैरिटी के अंदर वैल्यू रखता हूं तो डेंसिटी कितनी है 1 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना भाई 18, तो कितना आंसर निकल के आएगा 55.5 मोलर का ये आंसर निकल करके आएगा। यहां तक कहानी समझ में आई। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब यही क्वेश्चन को मैं फ्रेम कर देता हूं दूसरे तरीके से कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 20 ml ऑफ प्योर वाटर। अब प्योर वाटर की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है,
यहां पर भी क्या गिवन है, यहां पर भी आपको डेंसिटी गिवन होगी 1 ग्राम पर एमएल की, या ऐसा भी पॉसिबल है कि डेंसिटी यहां पर आपको गिवन ना हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा 20 ml की जगह हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 20 ग्राम 20 ml, यानी कुछ भी डाटा आप यहाँ पर लीजिएगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिएगा, मैं समझाना क्या चाह रहा। इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा, इसका आंसर भी आएगा 55.5 मोलर का ही इसका आंसर निकल के आने वाला है। सवाल यह है ऐसा क्यों बेटा, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास में क्या हो भैया, प्योर लिक्विड हो। क्या हो, प्योर लिक्विड हो। सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड के कंडीशन में आपका वेट, मोलिकुलर वेट कुछ हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, सॉरी वेट या वॉल्यूम कुछ भी हो, डेंसिटी तो गिवन है ना, डेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही। अब तुम 1 ml पानी लोगे तो उसकी डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml की है, हाँ या ना भाई। 1 ml पानी का वेट कितना, 1 ग्राम, अगर आप डेंसिटी लोगे। अब आप 50 किलो पानी ले लोगे तो उसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही आएगी। 1 टन पानी ले लोगे उसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही आएगी, क्योंकि यहां पर प्योर लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं हो रहा है, तो मोलैरिटी कैसे चेंज हो जाएगी भाई, मुझे ये तो बताओ, समझ में आ रही बात। इसीलिए यहां पर अगर वो आपको 20 ग्राम दे दे, 20 ml दे दे, 200 किलो दे दे, 1000 किलो पानी दे दे, हमेशा डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, सॉरी मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितना निकल के आएगी, 55.5 मोलर। ये डाटा आपने क्या रखना है बेटा, याद रखना है, ये हमेशा की बात है। समझ में आ रही भाई बात आपको। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो अफेक्टेड नहीं होगी वेट को चेंज करने में, इसीलिए उसका क्या होगा भाई, अगर डेंसिटी चेंज कर दूं मैं किसी भी तरह से, आ रही बात समझ में, तो यहां पर मोलैरिटी चेंज होगी, लेकिन वाटर की डेंसिटी चेंज नहीं होगी, प्योर वाटर की। समझ में आ रही बात आप, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो मोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी। भाई कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये किसके ऊपर कर लिया हमने क्वेश्चन, मोलैरिटी का कर लिए। अब किसके ऊपर करेंगे भाई, मोलैरिटी के ऊपर करेंगे। तो मोलैरिटी क्या है कि 12 ग्राम यूरिया डिसोल्व किया गया 512 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि 12 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन, ठीक है, किसके अंदर, 512 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है भैया। क्या निकालना है आपको, फाइंड मोलैरिटी, स्मॉल m निकालना। कोई दिक्कत वाली बात है भैया। अब देखते हैं इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए ये 512 है, 300 लग रहा है आपको, ठीक है 512। चलिए अब अप्रोच कैसे करिए, सर वही फॉर्मूला जो हमारे पास में है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर कौन से यूज होंगे, वेट वाले। समझ में आ रही बात। तो वेट इनटू में क्या आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद आया किस में लिया गया था, ग्राम में लिया गया। ऊपर तभी तो क्या आ रहा, आ रहा 1000 आ रहा। अच्छा वेट कितना है यहाँ पर यूरिया का भाई, 12 ग्राम, हाँ या ना, देख लो क्वेश्चन के अंदर ये वेट कितना गिवन है, 12 ग्राम। यूरिया मॉलिक्यूलर वेट कितना है भैया इसका, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये पहचान करना आना चाहिए। ये 512 ग्राम ऑफ किसका वेट है भाई, सॉल्यूशन का। चाहिए हमें किसका, सॉल्वेंट का। तो क्या करना है सर, हमें यह करना है, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेट होगा प्लस सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो दोनों को मिला करके बनेगा सॉल्यूशन का वेट। बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का वेट निकालना है, सॉल्यूशन के वेट में से क्या कर दो, सॉल्वेंट के वेट को माइनस कर दो। तो वेट ऑफ जो हमारा सॉल्वेंट निकल करके आएगा वो आएगा सॉल्यूशन का 512, सॉल्यूट का 12। तो टोटल कितना हो गया भाई, 500 ग्राम वेट हो गया। नहीं आ रही समझ में बात, अबे आ रही है क्या। चलिए तो वेट कितना है सर, यहां पर वेट हो गया 12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 60 इंटू में कितना आ गया ये 500। 500 नहीं लेना है, यहां पर क्वेश्चन नोट करना है मोलैलिटी के अंदर कि वो सॉल्यूशन का वेट गिवन है कि सॉल्वेंट का वेट गिवन है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा हो गया भाई। यहां से 500 से कितना कट गया, 2 बार, ये कितना कट गया, 12 से 12 5 60 और 2/5 इज इक्वल टू 0.5 मोलल का ये सॉल्यूशन हमारा यहां पर मौजूद होगा। समझ में आ रही बात आपके, नहीं आ रही, कैमरा सही चल रहा, माइक हाँ सॉरी सही चल रहा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये किसके ऊपर क्वेश्चन था हमारा, ये था हमारा मोलैलिटी के ऊपर। एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, रिलेशन वाला, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन क्या कर लेते हैं बेटा, नोट कर लें। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है कि इफ मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 18 m और डेंसिटी कितनी गिवन है उसकी 1.8 ग्राम पर ml की है, तो मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि इफ मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज कितनी है भैया,
कितनी गिवन है यहाँ पर मोलैरिटी, मैं तो डाटा ही भूल जाता हूँ यार, इज 18 m एंड डेंसिटी कितनी गिवन है भैया, डेंसिटी गिवन है 1.8 ग्राम पर ml गिवन है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड मोलैलिटी। ठीक है, अब आप याद करो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के अंदर वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। याद आया, यही तो फॉर्मूला था। तो उसमें वो फॉर्मूला डायरेक्ट, अब आपको अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको लंबा मेथड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, मोलैरिटी गिवन है H2SO4 का, डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी। अब इसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला मत लगा दियो गधो, क्या मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू फलाना ठिकाना। भाई नहीं भाई, वो डेंसिटी वो प्योर लिक्विड के लिए था, मैंने लिखा है वहां पर, ये सॉल्यूशन है, वो लिक्विड था, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, आया ना, डेंसिटी ऑफ द क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है आपको गिवन है। उसके अलावा आपको पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें पहले आपको इसका वेट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट तो आपको मालूम होगा ही होगा। ठीक है, वेट निकालना पड़ेगा, वेट से वॉल्यूम को कंसिडर करना पड़ेगा कि 18 मोलर का मतलब क्या है कि 18 मोल मौजूद है 1 लीटर पानी के अंदर। बहुत लंबा छोटा झमेला बैठ जाएगा, फिर उसका वेट निकालेंगे, डेंसिटी से कन्वर्जन करेंगे, बहुत लंबी छोटी कहानी है। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनाया जो कि क्या है बेटा हमारा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। तो क्या है ये होता है हमारा 1000 इंटू एम, कैपिटल एम मोलैरिटी अपॉन डिवाइडेड बाई में क्या ले लिया 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा तो बेटा आपको रटना पड़ेगा, अपने काम को आसान बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए 1000 मोलैरिटी कितनी है बच्चों, 18, अरे है कि नहीं है, 1000 इंटू में क्या हो गया हमारा, डेंसिटी भी कितनी है 1.8, अरे है क्या, डेंसिटी भी कितनी है 1.8 माइनस मोलैरिटी कितनी गिवन है यहाँ पर, मोलैरिटी हो गई कहाँ है भैया, मोलैरिटी अगेन 18 है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया हमारा, मॉलिक्यूलर वेट बेटा हमारा 98 हो जाता है। समझ में आ रही बात आपके भैया, अबे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात। चलिएगा अब देखिएगा, अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहें तो आप वही के 18,000 ये फिर 1800 माइनस ये आप करेंगे, आप चाहें तो उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाह रहे तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1800 यहाँ से कॉमन लेंगे, ऊपर 10 बचेगा, नीचे 1 माइनस करके बचेगा, सॉरी कॉमन वाला हिसाब नहीं बन पाएगा क्योंकि वहां पे 98 है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या है भैया, ये आपका आ गया 1000 गुना 18, तो आपका एज इट इज रहेगा, ऐसे कैसे छोड़ दो, क्या पता कहां पर काट पीट करने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक पॉइंट से क्या हटा दो, एक जीरो हटा दो, क्या बचा है हमारा 1800 माइनस, और 18 से अगर हम 2 से गुना करते 100 से करते तो क्या बनता 1800, लेकिन 2 कम है तो 18 दूनी 36, तो 1800 में से कितने कम हो गए, 36 कम हो गए, मतलब कितने हो गए भैया ये 1700 36 और 4 40, 1764 हो गए। आ रही बात समझ में, तो 1800 में से कितने माइनस कर दिए भैया हमने, 1764 माइनस कर दिए। ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात है। चलो अब 1864, 1800 में से 1764 फिर घटा दो, इसमें वही वाली कहानी है, क्या बचा इसमें तुम्हारा 36 बचा। अबे बचेगा नहीं बचेगा, तो बस सिंपल सा फंडा है। तो ये लीजिएगा, ऊपर क्या हो गया 1000 इंटू में 18 डिवाइडेड बाई 36, 18 दूनी 36, और ये कितना आ गया हमारा 500। तो मोलैलिटी कितनी हो गई बेटा 500 m की क्या हो गई यहाँ पर आपके मोलैलिटी निकल कर आ जाती है। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। तो देखो अब चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि अगर यहाँ पर 100 होता तो ये भी डाटा क्या हो जाता, 1800 हो जाता नहीं होता, लेकिन 100 में कितना कम है, 2 कम है, तो 18 दूनी 36, तो 100 में 1800 में से क्या घटा दो, 36 को माइनस कर दो, स्मार्टली मूव कर गए, बचा ओवरऑल क्या 36। वो संयोग है कि यहाँ पर 1800 माइनस वही सेम डाटा बच गया आपका, जो आपने माइनस किया ना, वही सेम डाटा वैल्यू यहाँ पर निकल गया, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये क्या था आपका, ये था मोलैरिटी और मोलैलिटी वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है। अगला क्वेश्चन बेस्ड है बेटा फॉर्मेलिटी के ऊपर। कितना है, कितनी देर का लेक्चर हो गया भाई, देखना जरा। अगला क्वेश्चन है 19 ही हुए भी। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा किसके ऊपर, हमारा फॉर्मेलिटी के ऊपर। किसके ऊपर है भाई, फॉर्मेलिटी। क्वेश्चन है कि अगर 24.4 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व की गई है बेंजीन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। चलिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इफ 24.4 ग्राम ऑफ बेंजीन, 24.4 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड होगा ये, हाँ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व्ड इन, घोली गई है
किसके अंदर भैया, डिजॉल्व इन बेंजीन, कितने बेंजीन में है नहीं मालूम है, बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर दी गई है। क्या करने के लिए, टू मेक अ सॉल्यूशन, टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में हिंट क्या गिवन है कि बेंजोइक एसिड जो होती है, बेंजोइक एसिड डाइमेराइज हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, डाइमेराइज हो जाती है इन बेंजीन। यदि वो बेंजीन के अंदर क्या हो जाए, डाइमेराइज हो जाए, तो कैलकुलेट इट्स फॉर्मेलिटी। क्या निकालना है भैया, फॉर्मेलिटी निकालना है। अब याद करो, फॉर्मेलिटी को मैंने रिलेट कराया था मोलैरिटी के वेट वाले फॉर्मूले से। मैंने आपको कहा था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml था, और अगर ये लीटर था तो ये क्या हो गया था, 1000 ऊपर से कट हो गया था। इस मॉलिक्यूलर वेट की जगह हमने क्या यूज किया था, फॉर्मूला वेट, याद आया? तो क्या बनेगा, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा कि वेट बाई फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम इन क्या लिया जाएगा, लीटर। एसआर एमएल में ले लो। अबे जब लीटर में दे रखा छोड़ना, वही तो बात बनेगी, 1 लीटर तो सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में? अच्छा, फॉर्मूला वेट क्या था, फॉर्मूला वेट होता है एक्चुअल वेट। याद आया क्या, फॉर्मूला वेट क्या था, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट में बेंजोइक एसिड का ले लूं, देखो ध्यान दीजिएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, जिसका मॉलिक्यूलर वेट निकल करके आएगा 122 ग्राम पर मोल। क्या निकल के आता है भाई, 122 ग्राम पर मोल। चेक कर लेता हूं भाई, मेरे माइंड मारा तो 12 6 और 1 7 कार्बन हो गए, 12 7 84, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए, 84 और 6 ये हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 16 दूनी 32, ये क्या आ गया 90, 9 और 3 12, 122 ही आ गए, है ना? ठीक है, तो क्या है भैया, ये 122 ग्राम पर मोल का क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। ध्यान सुनिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में कहा कि जब तुमने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाला तो ये डाइमेराइज हो जाती है। डाई का मतलब 2 यूनिट है। सर 1 यूनिट का 122 है, तो 2 का कितना हो गया, 244। समझ में आ रही बात आपके? तो होना चाहिए था वेट इसका कितना, 122, लेकिन लिया हमने कितना, 244। क्या हुआ, कौन खड़ा रहना, तब तो 244 हो गया। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है? चलिए, तो वेट कितना है भैया, हमारा वेट है सर 24.4। फॉर्मूला वेट कितना हो गया, 244। वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, 1 लीटर तो है ये। आई बात समझ, मना कर, मना कर, मना कर जल्दी, गेट से हिसाब से मना कर, चला दो भाई। हाँ भाई ठीक है, तो क्या था ये वेट हमारा भाई, वॉल्यूम कितना लिया हमने यहाँ पर, 1 लीटर लिया। क्यों लिया 1 लीटर, सर क्वेश्चन में गिवन है। अब डायरेक्ट भैया क्या कर दो, सॉल्व कर दो। अब देखो कितना कट गए, 10 बार कटेगा, 24 ढाई 244, तो 1/10 इज इक्वल टू फॉर्मेलिटी कितनी हो गई, 0.1 F की हो गई। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में? तो ये किसके ऊपर क्वेश्चन था हमारा, ये था हमारा फॉर्मेलिटी के ऊपर क्वेश्चन। अबे कोई दिक्कत वाली बात है? डाइमराइज का मतलब है कि 2 यूनिट में जुड़ गई आपस में, कि 1 यूनिट आपने जैसे डाली, लेकिन वो जाकर के क्या हो गई, वे 2 यूनिट होकर के 1 यूनिट की तरह से एक्ट कर रही, उसे डाइमराइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला वेट का कॉन्सेप्ट ना आपका आगे आएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर के अंदर, बहुत काम की चीज है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, अगले क्वेश्चन बेस्ड है बेटा हमारे पार्ट्स पर मिलियन के। मैं आपके कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स वाइज क्वेश्चन ले रहा हूं। पीपीएम के क्वेश्चन है। पीपीएम में आपको बताया था कि W/W हो सकता है, W/V हो सकता है, और V/V हो सकता है, कुछ भी हो, परसेंटेज की तरह ही है, लेकिन परसेंटेज में 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करी थी, और पीपीएम में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है। अच्छा, वेट हमेशा इसमें क्या लेना है, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में लेना है, ml में। ये इतना माइंड में आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, डाटा याद रखना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हमारा पीपीएम के ऊपर बेस्ड है कि इफ 6 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ही मुझे कुछ और दिख रहा, हाँ वो ये, इफ 6 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 2000 ग्राम ऑफ सैंपल, ठीक है, प्रेजेंट इन 2000 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। अब देखिएगा सर, वेट कितना है यहाँ पर, मिलीग्राम है, ये भी तो वजन ही है एक तरह का, ठीक है, और ये क्या है, 2000 ग्राम है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ppm W/W वाला। कौन सा लगाएंगे भैया, ppm W/W वाला। मतलब क्या था भैया कि वेट ऑफ सॉल्यूट लिया गया,
किस में लिया गया भाई, वो ग्राम के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन लिया जाएगा, ये भी किस में लेना है, ग्राम के अंदर, और इनटू में क्या हो गया 10 की पावर 6 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब सॉल्यूट का वेट कितना गिवन है 6, लेकिन कितने में है ये, मिलीग्राम में। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अबे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही बात है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 10 की पावर -3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना, ऊपर ऑलरेडी क्या है, 10 की पावर 6 तो है ही है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2000 ग्राम, है ना। तो क्या मैं 2000 को 2 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं क्या, ठीक है। अब ध्यान से नोट करना, ये -3 अगर नीचे होता तो क्या होता, +3, तो 3 और 3 क्या होते 6। तो अगर मैं इससे काटो, सारा खत्म हो जाएगा, काटो, काटते ही क्या बन गया, 2 या 6, तो आंसर क्या हो गया इसका, 3 ppm। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में बात। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ppm के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन कोई टेंशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा किसके बेस्ड है, अगला क्वेश्चन बेस्ड है हमारा बेटा मोल फ्रैक्शन पे। भाई ऑलमोस्ट सारी चीजें ही हमने क्या कर ली, यूज कर ली यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, अगला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन के ऊपर। क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज एंड वाटर। एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है किसकी मदद से, ग्लूकोज से और पानी से, जिसमें ग्लूकोज के जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 है। कितने है ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन, 0.2 है। मोलैलिटी आपको सॉल्यूशन की क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। चलिएगा हिंट पकड़ते हैं, देखिएगा हमने क्या बोला। आपको क्वेश्चन दिया गया कि क्या, क्वेश्चन में क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें बनाया गया है किसकी मदद से, ग्लूकोज और वाटर की मदद से। ग्लूकोज की जो मोल फ्रैक्शन है, मान लो ये हमने क्या मान लिया, XB मान लिया, सॉल्यूट को हमने भी माना था। इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 0.2 गिवन है आपको, ये ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको इस सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिख दिया। समझ में आ रही बात आपको, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। हमने क्या किया था, अगर आपके थोड़ा बहुत याद हो तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था मोलैलिटी का और मोल फ्रैक्शन का। याद आया, क्या था फॉर्मूला, एन नहीं था, वो XB था, XB, हाँ XB अपॉन, नहीं वो तो वो नहीं था बेटा, बहुत सिंपल सा था, याद करने का भी तरीका बताया था मैंने। XB अपॉन XA इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू MA अपॉन 1000। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया था और काफी इजी है। डिराइव का इन द सेंस है कि डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कुछ चीजों की क्या याद रखनी है आपको, कुछ चीजों में डायरेक्ट आपको यहाँ पर मोलैलिटी याद रखनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, याद रखिएगा, फॉर्मूला था हमारा कि XB अपॉन XA इज इक्वल टू 1000 मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका लिया था हमने, ए का, डिवाइडेड बाय 1000। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखो अब इसमें आपको क्या निकालनी, मोलैलिटी निकालनी। ध्यान से देखिएगा, तो मोलैलिटी जब मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा तो मोलैलिटी में क्या हो जाएगा, 1000 इंटू क्या हो गया, XB गया, डिवाइडेड बाय XA इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। आ रही बात समझ। अच्छा 1000 तो एज इट इज है, XB के मोल कितने हैं 0.2, XA के मोल कितने हो गए बताओ, XA के मोल हो गए 0.8। अरे सर आपने कैसे निकाला, याद करो सर, XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या 1, तो XB की वैल्यू यानी XA निकालना होगा, तो क्या आंसर जाएगा 1 माइनस XB। XB की वैल्यू 0.2 है, तो XA की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 बोले तो 0.8, तो XA के नीचे 0.8 लिखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए ही आना चाहिए क्या यहाँ पे, नहीं मेरे हिसाब से तो बी आना चाहिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट की यूज होगा भाई इसके अंदर। लेट मी चेक कि ये वाटर का ही रख के चलिएगा। हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 चौक 8, 18 चौक 72, 1000 अपॉन 72, ठीक है ना। हाँ यही है, सही है, ठीक है भाई। माय मिस्टेक, मैं कंफ्यूज हो चुका था थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा ये है मोलैलिटी का और
मोल फ्रैक्शन का। और अगर फॉर्मूला याद है तो आपने देखो कितने लाइन में क्या कर दिया, ये सॉल्व कर दिया। अब मान लो हम इस फॉर्मूले से ना करें तो क्या गिवन है, XB गिवन है ग्लूकोज का। XB का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल। आ रही बात समझ में। XA गिवन है मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल, हाँ है ना, समझ रहे बात को। वहां से इसके मोल निकलेंगे और इसके मोल निकलेंगे, इसके मोल निकलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट हमें मालूम है तो इसका वेट निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, इसका वेट निकलेगा। दो स्टेप हो गया। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकल चुका होगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम है हमें, इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल चुका होगा, जो हम यहां से निकाल लेंगे। ऊपर में क्या करेंगे, 1000 करेंगे, तब जाकर के हमारा क्या आएगा, ये आंसर आएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर 5-4 बार आप इस फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे तो ये आपका इजीली क्या हो जाएगा, ये आपका इजीली काम यहां पर बन जाएगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात। तो ये किसके ऊपर क्वेश्चन हो गए हमारे, ये हो गए बेटा हमारे मोलैलिटी के ऊपर। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब एक आध क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। लास्ट पोर्शन है हमारे न्यूमेरिकल का, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के, इससे ज्यादा वैरायटी के बनते भी नहीं है, मतलब सारे ही मैंने ऑलमोस्ट ले लिए, फॉर्मेलिटी वगैरह, मोलैलिटी। अच्छा नॉर्मेलिटी का मैं बता दूं, नॉर्मेलिटी का मोलैलिटी इनटू एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर भी कराएंगे हम। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको गिवन है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि 15 ग्राम ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन 35 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें, सॉल्यूशन किसका है, वो सॉल्यूशन है भैया आपका, वो सॉल्यूशन है किसका गिवन है, वो है इथेनॉल का और वाटर का। आई बात समझ में। तो क्या किया गया, हमने इथेनॉल कितना लिया, हमने 15 ग्राम इथेनॉल किसके अंदर डिजोल्व किया गया भाई, 35 ग्राम वाटर के अंदर हमने क्या किया गया, डिजोल्व किया गया। तो बन के एक सॉल्यूशन क्या होगा, तैयार होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या निकालनी है, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, किसमें, परसेंटेज W/W में। इजी है करना, कोई दिक्कत वाली बात है। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला क्या है सर, वेट ऑफ सॉल्यूट। कितना गिवन है भाई, यहां पर डायरेक्ट कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 15 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड, सॉल्यूशन क्या की वेट कितना लेंगे, हाँ समझ रहे थे समझ रहे। तो सॉल्यूशन के वेट में क्या होगा, 35 और 15 50 और गुना 100, 5 दूनी 10, 15 दूनी कितना हो गया, 30% हमारा यहां पर निकल के इसका आंसर आ जाएगा। अरे भाई बोलो, नहीं आ रही समझ बात, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई टेंशन वाली बात है। तो ये क्या था बेटा हमारा, ये था। अच्छा एक क्वेश्चन और गिवन है हमारा, क्वेश्चन क्या है इसी के ऊपर है कि फॉर 20% NaOH सॉल्यूशन फाइंड मोलैलिटी। अब यहां पर समझिएगा क्या है, 20% का आ गया तो लिखा W/W, W/V क्या है लिखा, तो मेरी बात है सर, अगर आपको परसेंटेज का डाटा गिवन है और उसमें वो W/W या W/V है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, तो नॉर्मल है। लेकिन परसेंटेज का डाटा गिवन है और इन दोनों में से कोई भी चीज गिवन नहीं है, तब आपको W/W मानना, W/V करना। वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर आपके मोलैलिटी है तो आप इसे क्या माने, परसेंटेज W/W है, और अगर आपका ये मोलैरिटी है तो इसे आप क्या माने, परसेंटेज W/V मान करके चले, कोई दिक्कत वाली बात है। तो मैंने क्या बोला, 20% का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ सर 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट वो प्रेजेंट है किसके अंदर भैया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ भाई, बताओ जरा। अबे हुआ कि नहीं हुआ। तो सॉल्यूट का वेट कितना है, 20 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम, सॉल्वेंट का कितना हो गया 80। तो मोलैलिटी आप डायरेक्ट क्या कर दो, यहां पर कैलकुलेट कर दो। गिवन वेट कितना 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaOH का सर 40, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 80 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या हो गया, 20 दूनी 40, 8 दूनी 16 है भाई, 1 जीरो से क्या होगा, 1 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 100 बटे 16, 16 पंजे 80, 16 6 96, बचे 4, जीरो लगा लिया, 16 दूनी 32, बचे 8, 16 पंजे 80, 6.25 मोलर सॉल्यूशन। इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी बेटा, निकल के आ जाएगी। नहीं आ रही समझ में बात। तो ये था बेटा हमारा किसका, ये था हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को लेकर के, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अपना काम कंप्लीट कर लिया। समझ में आ रही बात। फिर भी अगर कोई एक आध सवाल ऐसे बच जाता है, इसकी मैं डीपीपी बनवा दूंगा आज। तो मोलैलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर आपको डीपीपी मिल जाएगी, डीपीपी के लास्ट में उसके आंसर की मौजूद होती है। ठीक है, पहले सारे डीपीपी बैकलॉग तो नहीं चल रहा, कुछ बैकलॉग तो नहीं चल रहा। ठीक है, चलो इसे स्कैन कर लो भाई, इसके नोट्स को। आ रही बात समझ।
तो ये तो नहीं हो पाएगा अभी, नेटवर्क एरर आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसके बाद में क्या करेंगे भैया हम, उसके बाद में हमारा अब हम क्या शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे हेनरी लॉ, यानी अगली क्लास में हम जब भी देखेंगे तो हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ और साथ के साथ में हम क्या देखेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे समझ में नहीं आ गया, न्यूमेरिकल की अप्रोच कैसे करनी है, पीवाईक्यू आपके पास में अवेलेबल है, एनसीईआरटी के बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की एक्सरसाइज है, वे सारी की सारी चीजें आपने क्या करनी है, सॉल्व करके चलनी है। प्लस डीपीपी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, एनसीईआरटी के बीच के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जांपल है, पीछे के एक्सरसाइज है, सारे के सारे आप क्या करें, सॉल्व करते हुए चले, तभी जाकर के आपकी बात बनेगी। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्यूशन के जो न्यूमेरिकल से बेटा वो कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।